अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज नाज़रीन, आज हम अपने उन्वान बिदात के ताल्लुक से तीसरा हिस्सा सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हम जानेंगे बिदात पे अमल करने वालों की, जिसको बिदती कहा जाता है, उसका क्या अंजाम है और उनकी क्या सजा है। ऐसे तो मेरी बहनों, कुरान मजीद की इतनी सारी आयतें हम जानते हैं जिसमें अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करने की तालीम देते हैं। यहाँ तक कि सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह वर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखो अपने अमाल को बर्बाद न कर लो। मेरी अजीजों, अब आइए हम जानेंगे अहदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बिदतियों के ताल्लुक से उनके अंजाम और उनकी क्या सजा ऐलान फरमाई है। मेरी अजीजों, देखें, सबसे पहले हदीस हम लेते हैं बुखारी और मुस्लिम की, मुत्तफ़िक़ अलैह, जिसकी रावी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उम्मत की माँ फरमाती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा फ़ीही फ़हुवा रद्दुन। उम्मत की माँ फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कोई ऐसा काम किया जो दीन में नहीं है, तो वो काम अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद है। खा देखने करने वाला उस पर कितना ही खर्च करे, कहा जिस्मानी कितनी ही तकलीफ बर्दाश्त करे, चाहे वो कितनी ही मशक्क़त के साथ उस काम को अंजाम दे और दुनिया की नज़रों में वो कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ नाक़ाबिल क़बूल है। इसी तरह और एक हदीस जिसको मुस्लिम ने रिवायत किया है, इस हदीस के रावी सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो गैरुल्लाह के नाम से ज़ुबह करता है, और उस शख्स पर लानत फरमाई है जो ज़मीन की हदों को तब्दील करता है, और उस शख्स पर लानत फरमाई है जो अपने बाप पर लानत करता है, और उस शख्स पर लानत फरमाई है जो बिदती को पनाह देता है। अल्लाहु अकबर। तो मेरी अजीज़ों, इस हदीस में लाजिम 4 बातें बताई गई है, लेकिन एक बात साथ ही ये भी बताई गई है कि बिदती को पनाह देने वाले, उसकी हिमायत करने वाले पर भी अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। और मेरी अजीज़ों, इसीलिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की तालीम फरमाई है। जैसे कि इस हदीस को आप देखें, इब्ने अबी आसिम ने किताबुल सुन्ना में दर्ज किया है, और इस हदीस के रावी अरबास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याकुम वल बिदाई। क्या फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हाल में तुम बिदात से बचो। मेरी अजीजों, इसी तरह और एक हदीस जिसको अनस मुत्तफ़िक़ अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, जिस हदीस के रावी आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं कि मैंने एक मरतबा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने पूछा कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को हराम करार दिया है। सवाल किया उन्होंने कि मदीने के ताल्लुक से क्या इसको हराम करार दिया है, इसकी हुर्मत है हमारे लिए। तो उन्होंने फरमाया, हाँ, फुला जगह से फुला जगह तक कोई दरख्त न काटा जाएगा। तो जितना है आप बता रहे हैं कि उस जगह से फुला जगह तक कोई दरख्त न काटा जाएगा। और साथ ही साथ आगे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यहाँ कोई बिदत राइज करे, इस पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। क्या फरमाया, जो कोई यहाँ अगर किसी बिदात को राइज करेगा, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की भी लानत है। अल्लाह अकबर। और मेरी बहनों, लानत के माने क्या, अल्लाह की रहमत से महरूमी। और ये किस वक्त शख्स के लिए जो कि बिदात को राइज करते हैं। मेरी अजीजों, इसीलिए तो साहबा बिदात से इतना बचते थे, इतना डरते थे। मेरी अजीजों, जिसकी एक मिसाल आप अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का ये वाक़या ही देख लीजिए, जिसको देखिए तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। और नाफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास एक शख्स आया और उसने आपके यहाँ किसी दूसरे शख्स का सलाम पहुँचाया कि उस शख्स ने आपको सलाम कहा है। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उस शख्स से सवाल किया कि मैंने सुना है वो शख्स ने तो बिदात ईजाद की है, और आपने कहा अगर मैंने जो बात सुनी है वो सच है। क्या बता रही, जो बात मैंने सुनी अगर वो सच है तो मेरी तरफ से उसको सलाम नहीं बोलना। अल्लाहु अकबर। देखा मेरी बहनों, इसीलिए तो साहबा इतना डरते थे। ऐसे ही नहीं कहा गया कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ुअन,
ذالک लिमन खशिया रब्बा। तो ये है मेरी अजीज़ों हमारे लिए मिसाल। आज हम में से 50% लोग ऐसे हैं जिसको मालूम भी है बिदात नहीं करना है और खुद हम नहीं करते, लेकिन जब हमारे भाई बहनों के घर, हमारे दोस्त अहबाब के घर, किसी के घर अगर ये तमाम चीज़ें हो रही तो हम बोलते अल्लाह उनका दिल कैसा तोड़ना जी, अच्छा दिखता क्या बताओ, जाके आ जाएंगे, हम तो नहीं कर रहे ना, वहाँ कर लेंगे। लेकिन आप देखिए सहाबा कितनी सख्ती से उससे परहेज करते थे। मेरी अजीज़ों पता चला तो बोले कि मेरी तरफ से सलाम तक मत कहो उनको। अल्लाह एहसास करो अजीज़ों, सोचो और हमको इस मामले में क्या करना चाहिए। आगे आइए देखेंगे, आगे कुछ और हदीस है, आइए तो देखें हदीस। जिस तरह के एक और हदीस है जिसमें बिदात राइज करने वाले के लिए बताया गया है कि वो अपने गुनाहों के अलावा जितने लोग उस बिदत पर अमल करेंगे उन तमाम बिदतियों के गुनाह का भी हिस्सेदार बन जाएगा, बशर्ते के अमल करने वालों के बिदात में से गुनाह अमल में से उनके गुनाह में से कोई कमी नहीं की जाएगी। तो ये हदीस एक तफसीरी जरा वसी हदीस है, लेकिन उसमें दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से में क्या है, जो कोई अगर किसी सुन्नत पर अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्तिदा करने वाले यानी उस सुन्नत को शुरू करने वाले को अजर देते ही रहेंगे और तमाम अमल कर रहे तमाम के अमल में से भी उसको हिस्सेदार बनाएंगे, बशर्ते कि अमल करने वालों की नेकी में कोई कमी ना होगी और उसकी नेकियां बढ़ते जाएंगी। इसी तरह कोई अगर गलती, कोई बिदत निकालेंगे तो जितने लोग उसके बाद उस पर अमल करेंगे तो जिसने पहले शुरुआत की थी उसको उन तमाम के गुनाह में से हिस्सा मिलता रहेगा और लेकिन उनके अमल में कोई कमी ना होगी। तो एहसास हो रहा है इससे हमको, क्योंकि इंसान के पास क्या है, जैसा सवाब अगर हम नेक काम कर रहे हैं तो सवाब जारिया बनता, अगर ऐसे कोई गुनाहों का इजाद कर दिया, हम चले भी जाने के बाद लोग उस पर अमल कर रहे हैं तो ये अज़ाब जारिया है, हमारे लिए ये भी हिस्सेदार हिस्सा बन जाता। अल्लाह अकबर। एहसास करो मेरी अजीज़ों हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। मेरी अजीज़ों इसी तरह से हमारे लिए इस हदीस को इब्न माजा ने रिवायत किया है। आइए अब आगे देखते हैं। और एक हदीस है जिस हदीस को दारमी ने रिवायत किया है कि बिदत इख्तियार करने वाले लोग सुन्नतों से महरूम कर दिए जाते हैं। इस हदीस के रावी हस्सान बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, फरमाते हैं जो लोग दीन में कोई बिदत इख्तियार करते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो लोग दीन में कोई बिदत इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनमें से इसी कदर सुन्नत को उठा लेता है, यानी कि उतनी ही सुन्नत को अल्लाह ताला उनसे दूर फरमा देता है। और फरमाया और फिर वो सुन्नत क़यामत तक उनको नहीं लौटाता, यानी कि अगर वो तौबा नहीं कर रहे इसी तरह बिदतों में पड़े हुए हैं तो अल्लाह ताला उस सुन्नत को फिर दोबारा उनको नहीं लौटाता, यानी कि उनके दिलों में से एहसास खत्म हो जाता, उनके ज़मीरें ऐसे ही भूखे रह जाते और बस वो लोग इन्हीं बिदतों को अमल करते हुए जी लेते हैं। मेरी अजीज़ों इसी तरह से और एक हदीस है जो जिसके रावी जो सफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह है, फरमाते हैं दूसरे गुनाहों की बनिस्बत शैतान बिदत को ज्यादा महबूब रखता है, बनिस्बत दूसरे गुनाहों के शैतान जो है बिदात को ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इंसान बिदत को नेकी समझ के करता है, तो ये क्या है, अच्छा काम नेकी समझ के करता है। गलती दूसरे गुनाह क्या है, कम से कम करने वाले को मैं गलत कर रहा हूँ बल्कि गुनाह कर रहा हूँ बल्कि एहसास होता है, तो उसको छोड़ने का कहीं ना कहीं खदशा होता है यानी शैतान को। लेकिन जब कोई इंसान अच्छा ही समझ के बिदात को करता है तो वो तो छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, बशर्ते कि उसका अंदर तौहीद ईमान जागे, ताजगी आए और अल्लाह उसके दिल को खोल दे, अल्हम्दुलिल्लाह, तभी ना मेरी बहनों। तो इसीलिए शैतान उससे बहुत ज्यादा खुश होता है बनिस्बत दीगर गुनाहों के। इसको किताब रावाहु शरह सुन्ना में दर्ज किया गया है। और अजीज दीनी बहनों तभी तो आप देखिए बिदतियों के ताल्लुक से इतने तकरीबन ऐसे हदीस, जैसे कि एक और हदीस है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रावाहु फिल एतिसाम, इमाम शातबी की किताब है, उसमें यह हमें मिलेगा कि बिदाती जो लोग हैं बिदात फितनों में पड़ने या दर्दनाक अजाब में मुब्तला होने का बायस है। बिदती जब कसरत बिदात में रहेंगे तो लोग फितनों में पड़ेंगे और ऐसे वक्त क्या है, आजमाइश के दर्दनाक अजाब में भी मुब्तला कर दिया जाएगा लोगों को। इतना हमारे यानी कि जैसे कि साहबा के बाद के ज़माने के लोग भी जो कि हमारे असलाफ हैं वो भी उन चीज़ों से इतना एहसास रखा करते थे, इसीलिए एक ज़माने तक कई सौ सालों तक जो है कोई बिदत कभी आगे नहीं बढ़ सकी, अगर चीदा कहीं शुरुआत भी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों के ज़मीरों में एहसास खत्म होता गया, खुद लोग बिदात को खुशी से कबूल करने लगे, धीरे धीरे वो और भी परवान चढ़ने लगे। मेरी अजीज़ों तभी तो आए देखें इस ज़िमन में आखिरी हदीस सुनेंगे और मैं समझूंगी शायद ये हदीस अपने ज़मीरों को जगाने के लिए बहुत ही अहमियत है।
یہ حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے متفق علیہ، جس حدیث کے راوی سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں جس وقت میری عزیز دینی بہنوں تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے، میدان حشر میں ہوں گے، اور میری عزیزوں اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور حوض کوثر کے سوا کوئی پانی نہ ہوگا، جس دن کے لیے فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار اس سے ایک گلاس پی لیا، یعنی کہ کوثر کا ایک جام ایک گلاس پانی پی لیا، فرمایا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ یعنی کہ پورے حساب کتاب کے تکمیل ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ ایسا جام ہوگا کوثر کا میری عزیزوں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے کیا بول کے کہ وہ میرے امتی ہے، اور یہ بھی پہچانیں گے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری بہنوں فرمایا اور پھر انہیں مجھ پر آنے سے روک دیا جائے گا، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر جام کوثر پینے نہیں دیا جائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے روکنے والوں کو، فرشتوں کو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں لیکن مجھے بتایا جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یہ بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعات رائج کی۔ کیا بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے بعد آپ کی اس امت نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی آپ نہیں جانتے، یعنی کہ آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، نئے نئے بدعات میں مبتلا ہو چکے تھے، نئے نئے طریقے ثواب کی نیت سے نئے نئے کام کرتے تھے، اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے ہر معاملے میں۔ تو میری عزیزوں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا، کیا فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوہخن سوہخن لمن غیر بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، جبکہ میری عزیزوں اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث حسن ہے۔ بتائیں کیا یہ چیز کو ہم گوارا کریں گے؟ آج معمولی سے زندگی کے لیے مختصر سے دنوں میں چھوٹی سی انسان کی ناگواری بول کے ہم ان کے گھر کو چلے جا رہے ہیں، کہاں ناراض ہوئے تو اچھا نہیں دکھتا بول کے، لیکن سوچو کیا ان دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے اپنی دل کی خوشی کے لیے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے؟ بتائیے کیا ہم ایسے امتی بننا چاہتے ہیں؟ تو پھر احساس کریں عزیزوں، صرف سننا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے اپنے کو۔ آج گھر گھر بچہ پڑھ رہا ہے، سنت اور بدعات میں فرق ہے، لیکن پڑھ رہے ہیں تو صحیح ہے لیکن ہم بدل نہیں رہے ہیں، اور میری عزیزوں ہمارا بدلنا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں ان الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات، سورہ عصر میں بھی آپ دیکھیے دنیا کے خسارے سے بچنے والے لوگوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو یعنی کہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے۔ صالحہ کیا ہے؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ تو میری عزیزوں یہی تو بدعت کی ضد ہے سنت، اور جب ہم اس کو ختم کر کے سنتوں کو اپنائیں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ بس اب سوچئے اللہ نے ہمیں ضمیروں کو دیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، اور اس اللہ نے رہنمائی پوری پہنچا دی ہے۔ اب فیصلہ کریں کیا ہم اس دن حوض کوثر سے محروم ہونا چاہ رہے ہیں، کیا ہم اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا چاہ رہے ہیں، یا ہم جو ہے یہ اللہ کی لعنت میں رہنا چاہ رہے ہیں، یا ہم جو ہے ان بدعاتوں کو چھوڑ کے اپنے اللہ کے اچھے بندے بننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارگاہ کہ رب العالمین ہم کو سنتوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم کو اسلاف کے رستے پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔